अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को जस्ट स्टार्ट ही किया था। उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन चेक किया था और उसमें हम उससे रिलेटेड टर्म्स रेस्ट और मोशन को डिफाइन किया था और फर्दर हमने टाइप्स ऑफ मोशन के जस्ट नेम चेक किए थे। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोशन को जो है स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में हम टाइप नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन को जो है चेक करेंगे और उसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। इन ट्रांसलेशनल मोशन a body moves along a line without any rotation. The line may be curved or straight. यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन किसी भी बॉडी की ऐसी मूवमेंट है जो कि अलोंग द लाइन हो और उसमें रोटेशन ना हो। रोटेशन क्या होती है? रोटेशन जो होती है किसी जो है एक्सिस के अराउंड स्पिनिंग मोशन को कहते हैं रोटेशन। स्पिन करना एक्सिस के अराउंड। एक्सिस जो होता है विद इन द बॉडी होता है या फिर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उस बॉडी का, जबकि कर्व पोजीशन में भी जो है सेंटर तो हम कंसीडर करते हैं लेकिन वो आउटसाइड द बॉडी होता है। बॉडी का अपना एक्सिस नहीं होता, अपना सेंटर नहीं होता, वो बाहर कोई एक पॉइंट होता है जिसको सेंटर कंसीडर किया जाता है और फिर उसके गिर्द चक्कर लगाया जाता है। और ट्रांसलेटरी मोशन की हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल जो है, सेकंड डेफिनेशन जो है हमारे पास वो है अ मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन और डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। यानी ऐसी मोशन जिसमें कोई भी मूविंग बॉडी जो है उसके सारे पॉइंट्स जो हैं यूनिफॉर्म पोजीशन में एक ही डायरेक्शन में मूव करें, एक ही लाइन में मूव करें, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? मूविंग कार, कोई भी कार मूव कर रही है, कहीं पे भी मूव कर रही है। फ्लाइंग एरोप्लेन, फॉलिंग एप्पल, या फिर कह सकते हैं हम किसी भी बॉल को अपवर्ड जो है हमने फेंका, उसका डाउनफॉल वो जो जब नीचे आ रही है तब। और इस तरह के एग्जांपल्स जो हैं ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन के बाद हम ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या हैं? वो है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। अब हम इनको वन बाय वन जो है चेक करते हैं कि ये होती क्या है। फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की वो है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के नाम से ही पता चल रहा है कि लीनियर होता है सिंगल या फिर वन। अब वन बात किया तो वन क्या? वन डायरेक्शन होगी। तो जब वन डायरेक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तब हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। यानी कि जब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है देन वो बॉडी जो है इन लीनियर मोशन है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स चेक करें तो हम जो है कोई रोलिंग बॉल है, हम उसको रोल करते हैं तो जब वो जमीन पे जो है आगे फर्दर मूव करती है तो वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव करती है, देन वो लीनियर मोशन में है। स्टार्ट में हमारे पास एक कर्व आया था लेकिन वो हमारे हाथ का कर्व था और वो खुद मूव नहीं कर रही थी। जब हमने बॉल की मूवमेंट कंसीडर की तो वो स्ट्रेट मूव कर रही है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कार की। कार कोई मूव कर रही है किसी भी रोड पे तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इसकी भी जो मोशन है वो लीनियर मोशन कहलाएगी। लीनियर मोशन के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के नाम में ही वर्ड सर्कुलर शो कर रहा है कि जो मूवमेंट होगी वो सर्कुलर पाथ में होगी। तो जब हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन करेंगे तब हम कहेंगे द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। यानी कि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रहा है तो उसकी जो मूवमेंट है वो सर्कुलर मोशन है। फॉर एग्जाम्पल किसी पत्थर को जब धागे के एक सिरे से बांधा गया और दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ के घुमाया गया तो जिस पाथ में जो है पत्थर घूमा या पत्थर मूव किया तो वो सर्कुलर पाथ था और उसकी मोशन जो है फिर वो सर्कुलर मोशन बन गई। इस केस में जो होता है हमारे पास एक सेंटर होता है जो आउटसाइड द बॉडी होता है।
इसी तरह दूसरी एग्जांपल है हमारे पास सन और अर्थ की। अर्थ जब सन के गिर्द चक्कर लगाती है अपने महवर में, तब उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं और इस मोशन के थ्रू हमारे पास मौसम बदलते हैं। सर्कुलर मोशन के बाद लास्ट टाइप है हमारे पास रैंडम मोशन। रैंडम का हम मतलब होता है बेतरतीब, डिसऑर्डर्ड फॉर्म। तो जब हम रैंडम मोशन को डिफाइन करेंगे तब हम कहेंगे द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी बेतरतीब मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की वो रैंडम मोशन है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है कोई तितली या फिर कोई शहद की मक्खी जो फूलों के ऊपर मंडला रही हो, वो बेतरतीब कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, बेतरतीब ऑर्डर में जो है वो मूव कर रही हैं, तो वो रैंडम मोशन है उनकी मोशन। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कोई भी गैस, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स जो किसी भी सिलेंडर में या फिर किसी भी दूसरी बॉडी में हमने बंद किए हुए हों, तो उनकी मोशन, वो कभी एक सिरे से टकराएंगे बॉडी के और फिर कभी दूसरे से टकराएंगे, कभी तीसरे से, कभी पहले से, तो वो भी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जो है मूव करेंगे, तो उनकी मोशन भी जो होगी वो रैंडम मोशन होगी। इसके बाद जो है इन टाइप्स को चेक करने के बाद हमारा आज का लेक्चर तो यहीं कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे फर्दर टाइप्स के साथ, जिसमें हम जो है अपने मेन टाइप्स को, जो लास्ट टू रह गई हैं हमारे पास, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन यानी कि टू एंड फ्रो मोशन, उसको डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने के साथ साथ जो है हम अपने सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन का जो है डीपली डिफरेंस चेक करेंगे कि वो डिफरेंस उनका क्या है, एग्जांपल्स के थ्रू चेक करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।